क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो, फर्स्ट फ्लाइट का लास्ट चैप्टर था द प्रपोजल, और हमने बहुत ही अच्छे से कहानी को सुना, समझा और देखा। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। लोमोव नाम का एक बंदा है जो नतालिया नाम की लड़की का हाथ मांगने के लिए उसके पापा के पास जाता है। हाथ नहीं मांगता, बाकी सब कुछ मांग लेता है बंदा। लड़ाई झगड़ा, कुत्ते, जमीन, हर किसी मुद्दे पर ये क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, बहस करते हैं। लेकिन फाइनली मामला सेट हो जाता है। मामला सेट हो जाता है, सेट समझते हो ना। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम क्या रखा हुआ है, द प्रपोजल। वैसे प्रपोजल कम है इस चैप्टर में, लड़ाई ज्यादा है। हाँ, बैटल भी रख सकते थे इस चैप्टर का नाम उस हिसाब से, है ना। खैर, नाम को छोड़ो, नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो अब समय आ गया है कि हम इसके कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रश्न करें। हु इज लोमोव? लोमोव कौन है भाई, बताओ। सारी कहानी यहाँ पर चल रही है लोमोव पर, और हम लोमोव के बारे में बोल रहे हैं कि लोमोव कौन है। वाई डज ही विजिट चुबुकोव? और वो चुबुकोव के पास क्यों विजिट करने जाता है? तुम्हें मालूम है ना क्यों जाता है। वही उसकी लड़की का हाथ मांगने ये जाता है, नतालिया का। लेकिन हाथ तो नहीं मांगता, नहीं, लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं दोनों के दोनों। कौन? लड़का भी और लड़की भी, बाद में फिर उसका बाप भी, सब लड़ मरो। लोमोव इज 35। 35 का मतलब ये नहीं कि लोमोव 35 है। यहाँ पर लोमोव इज 35 का मतलब है लोमोव 35 वर्ष का है। ठीक है, ईयर्स ओल्डर नहीं लगाया मैंने, 35 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ही इज अ बैचलर, भाई कुआरा है। 35 की उम्र पे मत जाओ, कुआरा है। ही इज इरिटेबल, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा है। चिड़चिड़े होते हैं ना भाई, बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। एक मारोगे तो तुम्हारे वो दो मार देंगे, चिड़चिड़े होते हैं। ही इज इरिटेबल एंड नर्वस, और बहुत ही परेशान रहता है बेचारा, क्या करे। जैसे कि इसका एग्जाम होने वाला है भाई, लड़की देखने जा रहा है, हाथ मांगेगा उसके पिता से, तो नर्वस तो होएगा ही होएगा। फुल कॉन्फिडेंस में तो आएगा नहीं, पहली बार करता है हर कोई ये काम, है ना। ही वॉन्ट्स टू मैरी नतालिया, वह शादी करना चाहता है नतालिया से। टू हैव अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और बहुत ही शांत और सुखी जीवन व्यतीत करना चाहता है, मौज करना चाहता है कुल मिलाकर। इंस्टेड ऑफ प्रपोजिंग टू हर, उसको प्रपोज करने की बजाय, इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है की जगह की बजाय, उसको प्रपोज करने की बजाय ही क्वारल्स, वह झगड़ बैठता है। क्वारल का मतलब होता है लड़ाई करना या झगड़ना, वह झगड़ता है विद हर, उसके साथ, ओवर ट्रिफल्स, ट्रिफल्स पर। वो उससे अंधाधुंध लड़ाई झगड़े पर बातें करता है या लड़ाई झगड़ा करता है। हिज प्राइम एम, उसका जो मुख्य उद्देश्य था, टू विजिट चुबुक्को, चुबुक के पास जाकर विजिट करना, उसका क्या उद्देश्य था, टू आस्क नतालिया हैंड इन अ मैरिज, कि वो शादी के लिए नतालिया का हाथ मांगने आया था। हाथ का मतलब ये नहीं कि हाथ काट के मांगने आया था, होता है ना हाथ मांगने आ रहे, मतलब कि शादी की बात करने आ रहे। तो मेन ऑब्जेक्टिव था उसका कि शादी की बात करने आया, लेकिन वो शादी की बात के अलावा सब कुछ कर लेता है, जितना बेवकूफ इंसान निकला तुम्हारी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। What does Chubukov point out about the dog of Lomov? चुबुकोव ने जो लोमोव का कुत्ता था उसके बारे में क्या कहा, है ना। तुम्हें मालूम है ना अगला मुद्दा क्या था, कुत्ते का, कि कुत्ते पे लड़ाई होगी। लोमोव हैड अ डॉग नेम्ड गैस, लोमोव का नाम उसके नाम पर रखा गया है जिसका नाम गैस था। लोमोव का जो कुत्ता था उसका नाम क्या था भाई, गैस। बताओ क्या नाम है गैस। चुबुकोव पॉइंटेड आउट दैट, चुबुक ने इस बात पर गौर करा, या इस बात का उल्लेख करा, इट वॉज अ प्योर ब्रीड, कि वो एक प्योर ब्रीड है। एज वेल एज फर्म ऑन इज फीट, और अपने पैरों पर सख्ती से खड़ा रहता है। उसका जो कुत्ता है वो प्योर ब्रीड है, प्योर ब्रीडिंग है, और वो अपने पैरों पर खड़ा रहता है। ही हैड वेल स्प्रंग रिब्स, और उसकी जो पसली है कुत्ते की, आदमी की बात नहीं, उसकी जो पसलियां हैं वो बिल्कुल फ्रेश है, ताजी है, स्प्रंग अप है, जोशीली है। बट इट हैड टू डिफेक्ट्स, लेकिन उसमें दो कमियां हैं, उसके कुत्ते में दो कमियां हैं। इट हैड बिकम ओल्ड, वह बूढ़ा हो चुका है बेचारा, क्या करे, वह बूढ़ा हो चुका है। एंड इट वॉज शॉर्ट इन द मजल, मजल का मतलब होता है थूथन, क्या बोलते हैं थूथन, मुंह होता है ना, मुंह के नीचे का हिस्सा जो होता है थूथन, जो डॉग में नीचे लटका रहता है। तो कहता है उसका वो जो थूथन है तुम्हारे कुत्ते का, तुम्हारे डॉग का, वो बहुत ही छोटा है, शॉर्ट है, बहुत ही छोटा है।
तो क्या अगर कोई तुम्हारे डॉग की इस तरह से बुराई एक के बाद पेलता जाए तो क्या तुम्हें पसंद आएगी? नहीं। इसको भी नहीं आई, लोमो को लड़ मारे, फिर से झगड़ा हुआ, मालूम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू द पीजेंट्स ऑफ चुबुकोव कंसिडर ऑक्सन मीडोज? जो चुबुकोव के किसान हैं, चुबुकोव भी भाई लैंड ओनर है, लोमोव भी लैंड ओनर है, दोनों के दोनों लैंड ओनर है। तो चुबुक के जो किसान है, जो जमीन पर काम करते हैं किसान, उनका क्या मानना था ऑक्सन मीडोज के बारे में? तुम्हें मालूम है ना, ऑक्सन मीडोज लोमोव की जमीन थी लीगली, लेकिन उन ऑक्सन मीडोज को लोमोव की फैमिली वालों ने कितने सालों से, लगभग 40 सालों से चुबुकोव को दे रखा था कि इन पर काम कर लो। तो वहां के किसानों को लगता था कि ये जमीन हमारी ही है, ये जमीन हमारी ही है, लेकिन इस्तेमाल करने से किसी की जमीन हो नहीं जाती, जो जिसकी है वो उसी की रहेगी, है ना। तो उनके किसानों को ये बात लगती थी। अब जरा पढ़ते हैं। द पीजेंट्स ऑफ चुबुकोव हैड बीन यूजिंग ऑक्सन मीडोज। तो जो चुबुकोव के किसान थे या किसान है, वो यूज कर रहे थे ऑक्सन मीडोज को फ्रीली, बहुत ही स्वतंत्र रूप से, खुलकर, फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, पिछले 40 सालों से। बताओ, और 40 साल दिखने में लग रहा है टाइम पीरियड, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है 40 साल, दुनिया बदल जाती है। एज इट हैड बीन देयर ओन लैंड्स, बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल करते थे आजाद होकर जैसे कि वो उनकी खुद की लैंड हो, उनकी खुद की भूमि हो। लेकिन क्या वो उनकी खुद की जमीन थी? खुद की थोड़ी ना थी उनकी। बट इन रियलिटी दीज मीडोज वर ऑफ द लोमोव एंड नथिंग एल्स। लेकिन अगर हम वास्तविकता की बात करें, सच्चाई की बात करें, तो ये जो मीडोज थी ये लोमोव की थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन स्टीफन स्टेपविच चुबुकोव। ये उसका पूरा नाम था, लड़की के पापा का पूरा नाम क्या था? स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकोव। अच्छा है चुबुकोव भी बताया, पूरा नाम तो हम वैसे सुन के डर गए भाई। स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकोव इज अ फाइन लैंड ओनर। ये एक जमींदार था रशिया का, है मतलब जो भी है। ही हैज अ डॉटर नेम्ड नतालिया। उसकी एक लड़की है जिसका नाम नतालिया है। ही इज अ मैन ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग। वो बहुत ही गहराई से समझने वाला व्यक्ति है। एंड थिंक्स द फैक्ट वेरी माइन्यूटली। और चीजों को समझता है बहुत ही ध्यान से। माइन्यूटली का मतलब होता है छोटी छोटी बातों को ऐसे नहीं धड़ाधड़ फैसले कर देता है, बड़े ही सोच समझ कर। तुम्हारी तरह नहीं मुंह उठा के कुछ भी कर दिया, बड़े ही सोच समझ कर एक सटीक फैसला लेता है। ही टेक्स द डिसीजन एट द एप्रोप्रिएट टाइम। वो हर फैसले को बिल्कुल सही समय पर लेता है। एप्रोप्रिएट, भाई बहुत बड़ी बात है। फैसला सही होना इतना जरूरी नहीं है, फैसले का सही होना और सही समय पर होना, दोनों बातें जरूरी है। सही फैसला और सही समय पर हर कोई नहीं ले पाता। कुछ लोग फैसला सही ले रहे थे तो सही समय पर नहीं ले पाते, जो लोग सही समय पर ले लेते हैं लेकिन फैसला सही नहीं होता। तो दोनों बातें क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। और वैसे भी दोनों बातें क्या, दुनिया में हर एक चीज क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए भाई। दुनिया में हर एक चीज कैसी होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। तो ये इसकी खासियत थी चुबुकोव की, लड़की के पिता की। ये जो भी फैसला लेते थे बिल्कुल सही समय पर लेते थे। लास्ट क्वेश्चन। हु इज आइवोन लोमोव? ये लोमोव का पूरा नाम था। आइवोन बोलो या इवोन बोलो। व्हाई डज ही विजिट चुबुकोव? ये चुबुकोव के पास क्यों आया था, है ना। ये तो एक तरीके से रिपीट सा हो गया क्वेश्चन, है ना। तो देखो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, मैं इसका भी मतलब समझा देता हूं। पेपर में चाहे तुम्हारा अगर ये आ जाता है तो तुम नीचे वाला लिख सकते हो या ऊपर वाला लिख सकते हो, ठीक है। और अगर बड़े क्वेश्चन में आता है तो दोनों को मिलाकर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। और टेस्ट में भी कोई एक आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइवोन वेजलविच लोमोव, ये इसका कंप्लीट नेम है। आइवोन वेजलविच लोमोव इज द नेबर एज वेल एज द लैंड ओनर। ये पड़ोसी था और लैंड ओनर था, लेकिन किसका पड़ोसी था? चुबुकोव का। ही इज अ वेरी ही इज अ वेरी लार्ज हार्टेड फेलो। ये एक बहुत ही बड़े दिल वाला व्यक्ति था। हैविंग ड्रेस्ड हिमसेल्फ वेरी फाइनली, और बहुत ही अच्छे कपड़े पहनता है, अमीर है भाई, जमींदार है।
He visit Chubukov with purpose of proposing himself for Natalia. वो चुबुकोव के पास जाता है घूमने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, किस पर्पस से, कि वो उसकी लड़की का हाथ मांगेगा, है ना, खुद को प्रपोज करेगा। शी इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव, जो कि लड़की थी भाई चुबुकोव की बेटी थी।